बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। यही कमी उसे हर समय भीतर से दुखी रखती थी। संतान पाने की इच्छा में साहूकार हर सोमवार का व्रत रखता और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करता। वो सुबह सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता कि उसकी घर भी संतान का सुख आए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये साहूकार बड़ी श्रद्धा से आपकी आराधना करता है, इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसकी भाग्य में जो लिखा है वही उसे प्राप्त होता है। लेकिन माता पार्वती ने फिर विनती की। अंततः भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, पर साथ ही ये भी कहा कि वो बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। संयोग से साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे पुत्र मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उसकी अल्प आयु का दुख भी मन में था। फिर भी उसने अपनी भक्ति और व्रत कभी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गईं। समय बीतता गया और जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने बालक के मामा को बहुत सा धन देकर कहा, रास्ते भर यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन और दान देते रहना, इससे पुण्य बढ़ेगा। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। जहां भी रुकते यज्ञ करते और दान पुण्य करते। एक रात वे एक ऐसे नगर में पहुंची जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन समस्या ये थी कि दूल्हा यानी राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि ये बात सबको पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नजर साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। उसने एक चाल चली और उस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये छल ठीक नहीं लगा। अवसर मिलते ही उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसे तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। राजा ने तुरंत अपनी पुत्री की विदाई रोक दी और बारात लौट गई। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और वहां पढ़ाई करने लगा। समय बीतते बीतते वो दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी। उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। अचानक बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। मामा ने उसे अंदर आराम करने भेज दिया। कुछ ही देर बाद बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। अपने भांजे को मृत देखकर मामा फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रही थी। माता पार्वती ने दुखी होकर कहा, प्रभु, इस व्यक्ति का विलाप मुझसे सहन नहीं हो रहा, कृपा करके इसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव बोले, ये वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, महादेव, यदि ये बालक जीवित नहीं हुआ तो इसके माता पिता भी दुख में प्राण त्याग देंगे। कृपा कर इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया। अगले ही क्षण बालक की सांसें लौट आईं। शिक्षा पूरी होने के बाद वो अपने मामा के साथ वापस अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में भी उसी नगर पहुंची जहां उसका विवाह हुआ था। वहां फिर यज्ञ का आयोजन किया गया। राजा ने जब उस युवक को देखा तो तुरंत पहचान लिया। वो बहुत प्रसन्न हुआ और आदरपूर्वक उसी महल में ले गया। फिर अपनी पुत्री को विदा कर उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में दिन रात दुखी रहती थी। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगी। लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव साहूकार की स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे श्रेष्ठी, तुम्हारी सच्ची भक्ति
और सोमवार की व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी दुख दूर होती हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।